बीपीएजी 171 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ आपके लिए। सीरीज स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्रीन पे प्रेजेंट है आपकी जून 2025 बीपीएजी 171, जिसका टाइटल है बच्चों आपदा प्रबंधन। अधिकतम अंक कितने मार्क्स का है बच्चों? 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। समय अवधि कितनी है बच्चों? 3 आवर्स का आपका ये पेपर है। 3 घंटे में आपने इस पेपर को पूरा करना है। अब बच्चों इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चे, और कितने शब्दों में? 400 शब्दों में। हर एक प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका 400 शब्दों का होगा। प्रत्येक भाग से 2 प्रश्न अवश्य कीजिए बच्चों। हर एक भाग से आपने 2 प्रश्न तो जरूर करने हैं। दोनों को मिला के बच्चों 5 प्रश्न होने चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे बच्चों वो सेम होंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों भाग 1 से। प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अब बच्चों कितने मार्क्स का ये? 20 अंक का आपका ये प्रश्न है। अब बच्चों आंसर की तरफ आते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट है बच्चों आपके। प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपने देना है परिचय। आपने उस क्वेश्चन के बारे में बताना है जो कि आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं? ये वे घटनाएं हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तीव्र और अनियंत्रित रूप से प्रकट होने पर उत्पन्न होती हैं। इनसे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेनेशन बच्चों आपके सामने है प्रेजेंट। अब इसके विभिन्न रूप कौन से होते हैं बच्चों? पहला है भूकंप, आपका अर्थक्वेक। भारत का बड़ा भाग भूकंप के खतरे में है। उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है। अब बच्चों बेसिकली कहाँ कहाँ अनुभव करा जाता है भूकंप का? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, बिहार, असम, अंडमान निकोबार, इन जैसे राज्यों में बार बार हम भूकंप का अनुभव करते हैं। अब बच्चों ये ना केवल इमारतों को नष्ट करते हैं बल्कि जीवन, संपत्ति और अवसंरचना को भी गहरी क्षति पहुंचाते हैं। मतलब इन सब चीजों को भी जो आपका अर्थक्वेक है, जो आपका भूकंप है, ये नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों बाढ़। फ्लड किस तरह से आती है, क्या नुकसान पहुंचाती है? तोड़फोड़ कर देती है बच्चों आपस के क्षेत्रों में, और उससे भी भारी नुकसान पहुंचता है। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की कमी हो जाती है और अवैध निर्माण बाढ़ को बढ़ावा देते हैं। सूखा बच्चों, ड्रॉट, देश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र बार बार सूखे का सामना करते हैं। सूखा केवल कृषि उत्पादन को ही नहीं बल्कि जलापूर्ति और रोजगार को भी प्रभावित करता है। चक्रवात बच्चों आपका साइक्लोन, ये कहाँ कहाँ पे आता है बच्चों? मोस्टली बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु, इन पर ज्यादातर आते हैं। जबकि अरब सागर के चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ आने वाली बच्चों तेज हवाएं और ऊंची लहरें, ये भी ज्यादातर आपके विनाश का कारण बनती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं भूस्खलन, मतलब आपका लैंडस्लाइड, आपका सुनामी। अब बच्चों निष्कर्ष क्या होता है? मैम ये क्यों लिखना है? कॉन्क्लूजन बच्चों आप निष्कर्ष हर एक उत्तर में प्रस्तुत करोगे कि ताकि टीचर को पता लगे कि आपने आंसर में प्रेजेंट क्या करा है। ये आपके उत्तर की एक शॉर्ट समरी होती है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रमुख संवेदनशीलता कारकों पर चर्चा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। मैंने बोला था ना सारे ही प्रश्नों के अंक समान हैं। अब बच्चों परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इसके कारक क्या हैं? नीचे दिए गए प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की संवेदनशीलता में वृद्धि या कमी देखी जाती है। जैविक कारक बच्चों इसमें भी आपके पॉइंट्स में मेंशन होगा। शारीरिक अवस्था, भावनात्मक विकास, आपका संज्ञानात्मक कारक, व्यक्तित्व विशेषताएं, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका परिस्थिति जन्य कारक, सीखने और अनुभव के कारक, प्रेरणा और लक्ष्य। अब बच्चों निष्कर्ष आप हर एक उसमें प्रेजेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। फॉर्मेट बच्चों आपका सबका एक ही होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए आपका। नेक्स्ट है बच्चों आपका एनईसी, मतलब आपका राष्ट्रीय
कार्याधिकारी समिति। सारे ही बच्चों आपने पॉइंट वाइज लिखने हैं, बिना पॉइंट या फिर पैराग्राफ फॉर्म में कोई भी मेंशन नहीं करेगा। अब बच्चों देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं दी हुई है, तालिका के रूप में लिखनी है बच्चों, आपने टैब्यूलर फॉर्म में लिखनी है। स्तर देख रहे हो, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, विशेष इकाइयां, संस्था सारी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, आपकी मुख्य कार्य भी आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है। निष्कर्ष आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बच्चों निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। फर्स्ट है बच्चों आपका 10 मार्क्स का। मैम आपने तो बोला था कि सारे क्वेश्चंस जो है वो 20 मार्क्स के होंगे, सेम मार्क्स के होंगे। बिल्कुल बच्चों, अब इसमें क्या है बच्चों, वर्ड लिमिट है आपकी 200 शब्द, मतलब आपने अपने उत्तर को 200 शब्दों की सीमा में प्रस्तुत करना है। तो बच्चों पहला भाग होगा आपका 10 अंक का और दूसरा प्रश्न होगा बच्चों आपका, वो भी होगा आपका 10 अंक का। देख रहे हो स्क्रीन पे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट है बच्चों आपका मानव निर्मित आपदाओं का प्रकार। इसका भी परिचय दिया गया है बच्चों, इसके प्रकार दिए गए हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, रासायनिक रिसाव, गैस लीक, परिसरों पर विस्फोट। सेकंड है बच्चों आपका श्रमिकों व आसपास के समुदाय पर त्वरित प्रभाव। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका परिवहन दुर्घटनाएं, मतलब आपके रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं बच्चों, आगजनी, उसके बाद जैसे इंडस्ट्रीज या फिर कारखाने वगैरह जो भी होते हैं आपके, उसमें आग लग जाना। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका परमाणु दुर्घटनाएं, खनन दुर्घटनाएं, उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण, मतलब जैसे आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, सामाजिक राजनीतिक आपदाएं, युद्ध एवं आतंकवाद, जैसे आपका बम विस्फोट वगैरह हो जाना बच्चों। अब आपका निष्कर्ष है खोज और बचाव, इसका भी परिचय देंगे बच्चों। इसके मुख्य आयाम क्या होते हैं, स्थिति का त्वरित मूल्यांकन। नेक्स्ट है बच्चों आपका विशेषीकृत बलों की तैनाती, प्रौद्योगिकी का उपयोग, घायलों का प्राथमिक उपचार। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आप लिखोगे, आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करोगे। अब बच्चों हम आते हैं भाग आपके 2 पर। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्षति मूल्यांकन योजना के प्रमुख पहलुओं की जांच कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है, परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इन पहलुओं की जांच, सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं। मैम आपने तो पॉइंट्स के भी बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल बच्चों, टीम ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी है ताकि आप जो है अपने आंसर को अच्छे से रीड कर पाओ, आप उसे याद रख पाओ। तालिका के साथ दिया है ताकि आपका एक भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। क्षेत्र देख लेते हैं बच्चों, अवसंरचना, मानव जीवन, आजीविका, पर्यावरण और आपका सामाजिक संरचना। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष आपका हर एक उत्तर के अंत में आएगा जरूर। पुनर्निर्माण कार्यों की वित्त शोषण व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। ये भी बच्चों 20 अंक का प्रश्न है आपका। इसकी व्यवस्था क्या है बच्चों, सरकारी योजनाओं से वित्त पोषण, आपदा राहत कोष है नेक्स्ट आपका बच्चों। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका पुनर्निर्माण निधि का निर्माण। फोर्थ फिफ्थ सारे ही पॉइंट बच्चों आपने याद रखने हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आप प्रेजेंटेशन दोगे, कोई भी पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंटेशन नहीं देगा। उसके बाद बच्चों आपने एक तालिका बनानी है जिसमें आपने सारे प्रमुख स्रोत अपने लिखे हुए हैं। उसके बाद बच्चों अंत में आपका आता है निष्कर्ष। अब बच्चों क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व्ड असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा बच्चों, या फिर आपके फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखें या फिर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों जल्दी से हमारे चैनल पे ले आओ उन्हें, उन्नति एजुकेशन इग्नू पे, जहाँ पे बच्चों आपको दिखेंगे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस लगा दिए हैं बच्चों। देख रहे हो BCUS 184, 142, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, जैसे आपका 39th कॉन्वोकेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल करा वो अभी जल्दी से अपना फॉर्म फिल करेंगे बच्चों। कैसे अप्लाई करना है सारा ही वीडियो में मेंशन कर दिया है। कोई भी अनाउंसमेंट आती है बच्चों, जैसे आपके जो पेपर चल रहे हैं उसमें आपके हॉल टिकट का क्या रोल है, या फिर आपके एग्जाम की गाइडलाइंस क्या निकाली हैं, आपने अपने फ़ोन लेके जाना है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, सारी ही गाइडलाइंस जो हैं बच्चों इस वीडियो में मेंशन है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो बच्चों ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा बच्चों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है या फिर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, अनसॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए बच्चों, प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर्स चाहिए, तो बच्चों जल्दी से www.unnatieducations.com की वेबसाइट पे आ जाओ।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों वेबसाइट। यहाँ पे बच्चों आपने क्लिक करना है, सारे ही असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू के नोट्स बच्चों, नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, नंबर आप देख सकते हो। किसी भी क्लासेस के लिए बच्चों आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो, उन्नति एजुकेशन से बात करो। यहाँ पे आपको बच्चों प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि आपने अपने असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, पेपर्स को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों अब सॉल्यूशंस पे वापस आते हैं। समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। स्थानीय जोखिमों की पहचान क्या क्या होती है बच्चों, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद बच्चों भागीदारी आधारित योजना, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, संवेदनशील समूहों की पहचान, आपका प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा पूर्व तैयारी। उसके बाद है बच्चों आपका आपदा के समय। नेक्स्ट है बच्चों आपका आपदा के समय समन्वित प्रतिक्रिया, आपका पुनर्वास और पुनर्निर्माण में भागीदारी। सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों। अंत में आपका तालिका बनेगा और आपका आएगा निष्कर्ष। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। आपने एटलीस्ट बच्चों 5 साल के पेपर्स करके जाने हैं, ताकि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपको पता चले, आपको लिखना कैसे, आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं बच्चों जिसकी वजह से टीचर मार्क्स देता है आपको। सारी ही बच्चों आपने बातों का ध्यान रखना है। बच्चों आपने एटलीस्ट 5 साल के पेपर करके जाने हैं। मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ, याद दिला रही हूँ, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो पाए। अब बच्चों 200 शब्दों में लिखना है। आपदाएं विकास पहल कदमियों के अवसर के रूप में, 10 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। 200 शब्द की आपकी सीमा होगी बच्चों। 200 वर्ड्स में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। योजना प्रक्रियाओं में सुधार, आपका समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, नई तकनीकों का उपयोग, आजीविका विविधीकरण। नेक्स्ट है बच्चों आपका पर्यावरण संरक्षण के कदम। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं स्क्रीन पे जो भी मेंशन है। निष्कर्ष आप जरूर लिखोगे। मूलभूत ज्ञान के प्रकार क्या होते हैं बच्चों, 10 अंक का आपका ये प्रश्न है। परिचय दिया हुआ है बच्चों, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय ज्ञान, कृषि संबंधी ज्ञान, जल संरक्षण ज्ञान, निर्माण एवं आवासीय ज्ञान, स्वास्थ्य एवं उपचार ज्ञान। नेक्स्ट है बच्चों आपका सामाजिक संगठन का ज्ञान, आपदा संकेतों का लोक अनुभव। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका संसाधन प्रबंधन का ज्ञान। निष्कर्ष आपका अंत में। तो बच्चों इसी के साथ आपका BPAG 171 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आपने इतने प्रॉपर आंसर्स कहाँ से लिखे हैं, आपको कैसे नॉलेज है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। और बच्चों मेन बात, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।